सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु ने कृपा करके जिन्हें संतों का संग, महापुरुषों का संग, सत्संग दे दिया, उन्हें अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। बहुत कृपा हुई जिसे सत्संग प्राप्त हो गया। वास्तविक इससे बड़ी कोई बात नहीं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, जब प्रभु अतिशय द्रवित हो जाते हैं, अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं, जब किसी जीव के ऊपर करुणा करने के लिए हृदय में संकल्प कर लेते हैं अब इसका मंगल हो, उसके लिए कि अनंत जन्मों से भटकते हुए इसे केवल दुख ही मिला, आज तक कुछ इसे प्राप्त नहीं हुआ। अब अपनी ओर से जब प्रभु करुणा करते हैं, पहले तो होता है जीव के ऊपर कि मनुष्य जन्म मिला, वह ऐसे कर्म करे जिससे उच्च योनि को प्रभु की प्राप्ति कर सके।
सबसे ऊंची योनि मनुष्य ही है। यहाँ से ऐसे कर्म कर ले जिनसे प्रभु की प्राप्ति कर सके। मनुष्य जीवन की उपलब्धि भगवत प्राप्ति है, वो ये कर ले। पर कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो ये कर पाए, इस अवसर का लाभ ले पाए, नहीं तो उसी दुख परंपरा में बहते रहते। प्रभु की जब अहेतु की कृपा होती, जब प्रभु देख लेते कि ये अनंत जन्मों से ऐसे ही भटक रहा है, अवसर भी दिए तब भी ये नहीं संभल पाया, अब अपनी ओर से करुणा करनी चाहिए। पूर्व में यदि स्मृति हो तो मीरा जी से जब प्रश्न पूछा गया कि जो प्रभु के मार्ग में चल रहा है, हृदय में विषयासक्ति भी है, भगवद आनंद मिला नहीं, विषय से निवृत्ति नहीं हुई, या तो ना तो वह इधर का रहा और ना ही वह उधर का रहा, बीच में ही लटक गया, उसे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी क्या गति होगी? वो तो दोनों ओर से गया, उसकी तो दुर्गति हो गई। तो मीरा जी कहती है कि इस जन्म में प्रभु सारी व्यवस्था कर देंगे उसके कल्याण के लिए। पग पग पर जहां जहां फिसलेगा उसे संभालेंगे। नहीं संभल पाता है तो ये प्रभु के ऊपर है, या तो उसका उसी जन्म में काम बना दे, ये प्रभु के ऊपर होते, या दूसरा जन्म देकर बहुत भक्ति का प्रचार करता हुआ, सबका कल्याण करता हुआ प्रभु की प्राप्ति कर लिया। अब उसके भ्रष्ट होने का कहीं भी ऐसा प्रबंध नहीं होता कि कहीं भी वह भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा अवसर प्रभु से नहीं देते, स्वयं उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। तो वह पता कैसे चले? तो द्रवहि दीन दयालु राग, प्रभु द्रवित हो गए। जिसके लिए प्रभु की अहेतु की कृपा होती है ना, उसे सत्संग सुलभ हो जाता है, तब साधु संगति पाई है। दरस करने की बात नहीं हो रही कुछ, दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई है। समस्त पापों को नाश करने की सामर्थ्य सत्संग में है, संतों के संग में है। जब उनके मुख से हम प्रभु की अभय वाणी, प्रभु का सुयस, नाम की महिमा, लीला धाम की महिमा सुनते हैं तो हृदय में आ जाती है, कैसा भी हो निश्चित मैं भी प्रभु को प्राप्त करूंगा। इस जन्म का परम फल, चरम फल भगवत साक्षात्कार में करूंगा, ये हृदय में आने लगता है। बहुत वास्तविक, जब संतों से प्रीति हो जाएगी ना, जैसे जैसे भजन बढ़ेगा तो संतों से प्रीति होने लगेगी, पक्की बात है। यदि नहीं हो रही है तो देख लो कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। संतों को देखकर यदि हृदय जलता है तो दुर्गति का मार्ग निश्चित है, संशय नहीं है कोई इसमें। यदि उनके लिए हृदय, आप प्रभु की सेवा भी करें और संतों से द्रोह करें तो राख में किया हुआ हवन है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। और भले प्रभु की सेवा नहीं हो रही, संतों की अधीनता है, संतों के लिए जीवन है, संत प्राण है, तो अब प्रभु की विशेष रूप से बाहर से जैसे सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास समय है तो ना है, मूर्तिमान प्रभु उनके हृदय में विराजमान है। केवल प्रभु, चलते फिरते प्रभु ही हैं, जिनको इन संतों के चरणों में प्रीति हो गई, उनके लिए प्रभु सुलभ हो जाते हैं, बिना संतों की कृपा के नहीं। जब उनके मुख से सुनते हैं उनकी अभय वाणी, नाम की महिमा, हृदय दौड़ पड़ता है, हाँ मेरी भी बात बन जाएगी। श्री भगवान की ही वाणी है, संतों के हृदय में स्फुरित हुई। वे कह रहे हैं, अनंत जन्मों से तुम दुख की ज्वाला में जल रहे हो, बहुत कष्ट पा रहे हो, मेरी एक बात मान लो। अरे प्रियतम, उनके हृदय में प्रभु ही कह रहे हैं, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं ये तू नहीं जानता। पग पग पर मैं
तेरे सामने खड़ा हूं, तू देख नहीं पा रहा पर मैं हूं, मैं देख रहा हूं, तुझे दुलार कर रहा हूं। जानता है, तेरी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जो जो तू कामना करता है, जहां जहां भी तू रति करता है, वहीं मैं प्रकट हो जाता हूं, उस रूप में प्रकट हो जाता हूं। लेकिन तू नहीं देखता मुझे। तू देखता है स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, पिता है, माता है। तू मुझे नहीं देखता। लेकिन तुझसे मैं जितना प्यार करता हूं, तेरे कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं ही उस रूप में आ जाता हूं। लौट आ। अब तक तू मुझे छोड़कर अन्य जगह संबंध मानकर, मुझे ना देखकर दूसरों को अपना सहायक मानकर दुख उठाता रहा। समझ जा, आ जा, वापस आ। ये सब तुच्छ कामनाएं ये तुझे दुख दे रही हैं। जन्म जन्मांतर से तो इन्हीं कामनाओं को कर करके दुख उठा रहा है। लौट आ। तो मानो वह पूछता है कैसे लौटूं? बोले उसका उपाय है, एक काम कर ले, बहुत जल्दी शीघ्रता से दौड़ता हुआ मेरे पास आ जाएगा। और ये भी मत सोच कि इसमें गिरने का भय है। मेरा नाम रटन कर प्रारंभ कर दे। नाम का कीर्तन, नाम का रटन तो बस पकड़ ले, लौट आएगा, मेरे पास लौट आएगा। किसी बात की भय मत कर। ये नाम कैसा है जानता है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिना। अभिन्न है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। मैं ही नाम के रूप में हूं। ये नाम चिंतामणि है। चिंतामणि समस्त चिंतित पदार्थ सुलभ कर देने वाली, हमारी चिंता को हर लेने वाली है। चिंतामणि की खासियत है, वह लौकिक चिंता को हर लेगी। लेकिन हमारी चिंता का विषय जो हम दुख परंपरा में बंधे हुए हैं, वह हरे। और वह हरती है केवल प्रभु की आश्रित होने से, उनके नाम रटन करने से। दूसरा इसका उपाय नहीं। ये चैतन्य है, रस विग्रह है, शुद्ध है। नाम में मिलावट नहीं हो सकती। जैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हर चीज में मिलावट है। घी को शुद्ध कहने की आवश्यकता क्या है? पर शुद्ध देसी घी, घी तो स्वयं में शुद्ध है। हर वस्तु में मिलावट है, कुछ भी आप उठा लीजिए। लेकिन नाम में मिलावट कैसे करोगे? इसीलिए संतों के पास युक्ति है। तुम ये वस्तु नहीं छोड़ सकते ना, तो अब जो कार्य करो उससे पहले नाम का स्मरण करो। अब उसका प्रभाव खत्म, नाम का प्रभाव लग गया। इसे नाम शुद्ध है, आश्रित ले लो, तुम भी शुद्ध हो जाओगे। नित्य मुक्त है, साक्षात श्री कृष्ण ही नाम के रूप में है। कृष्ण नाम के रूप में श्री कृष्ण ही है। विश्वास कर लो। आप कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तो श्री किशोरी जू, श्री श्याम सुंदर वह मानस में हैं, साक्षात प्रकट हैं। एक एक नाम में प्रभु प्रकट हो रहे हैं। महापुरुषों ने तो यहां तक अनुभव किया कि त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में प्रभु का एक एक बार श्री दशरथ जी के यहाँ, श्री नंद भवन में, श्री वासुदेव जी के यहाँ अवतार होता है। लेकिन नाम जापक की जिह्वा पर जैसे जैसे नाम रटन करता है, प्रभु का अवतार होता रहता है, नित्य अवतार होता रहता है। राधा प्रिया जो प्रकट हो रही है, उत्सव हो रहा है। इसे देखो, जो डूबे हुए संत हैं, चर्चा होगी, कुछ भी होगी, ऐसे हो जाएगा। अंदर चल रहा है उत्सव। अनेकों बार जैसे महाराज जी को देखा, बहुत उत्सव हो रहा है, नृत्य हो रहा है।
अब जहाँ थोड़ी देर तो दिखाई दिया कि बाहर से महाराज जी भी हम सबको आनंद देने के लिए, और फिर गए अंदर। कई बार समीप के पास से कहते महाराज जी उस समय तो थोड़े रुक जाया करो, हमारे लिए रुक जाया करो। कौन रस बारे हो जहाँ बोली वो उभारे रे। बोलना देखना मुश्किल पड़ता है। वास्तविक ये महापुरुष जन भूरिदा जना, इनकी महिमा को नहीं कह सकते। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, जिस वस्तु में आप आनंद की, हम इधर की नहीं कह रहे, आनंद को समझते हैं, सुख समझते हैं, तो लगता है ना कि एकांत हो, कोई देखे ना, समझे ना, कोई बोले ना, होता है ना। जैसे कोई आपको बहुत प्रिय वस्तु है, बस कोई ना देखे। जैसे यदि आप नाम जप करते हैं, नाम में आपको आनंद मिलने लगा है, तो आपको लगेगा कि इससे बोलूं ना, कोई मुझे देखे ना, कोई सुने ना। वह उस स्थिति को प्रदान करने वाले हैं, प्राप्त है नहीं कह रहे, प्रदान करने वाले हैं ये महापुरुष जन। इनकी महिमा अद्भुत है। डूबे हुए उससे उतरते हैं, हमारे लिए, हमारी स्थिति में आते हैं, उठाते हैं हमें, चल आगे बढ़, प्राप्त कर उस वस्तु को। हमारे लिए चिंतन करते हैं। किस रस की स्थिति को छोड़कर अभी ये बात समझ में नहीं आएगी कि नहीं, महापुरुष के वचन है, जब तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा ना, तब तुम जानोगे गुरुदेव ने तुम्हें क्या दिया है। अभी तुम नहीं जान सकते कि तुम्हें क्या मिल रहा है। वास्तविक बात है, हम जिस धरा पे हैं वह अपनी धरा से उतरकर हमें उठा रहे हैं। कैसी अद्भुत महिमा है हमारे लिए। सांसारिक बात सुन रहे हैं, किस लिए? उन्हें आवश्यकता है, सुनो। क्यों दुख पा रहे हो? निकलो, कोई बात लग जाए हृदय में और दौड़ पड़ो। उनका देख लेना, उनका सुन लेना, महामंगल प्रारंभ हो गया। वास्तविक भगवान से बढ़कर भगवान के जनों की महिमा है। इसे भगवान कह रहे हैं, मैं पीछे पीछे दौड़ता हूं, इनकी चरण रज मेरे मस्तक पे पड़ जाए। बलिहारी, ये हमारे ऊपर हेतु की कृपा है। प्रभु हमसे अतिशय प्रसन्न है, हमारे ऊपर अपार कृपा है। ये दृढ़ता से हर समय इस बात में रहें, प्रभु ने अपने प्रेमी जनों का संग दे दिया। अब इसीलिए कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, छोड़ दो अपनी परवाह, बिल्कुल बेपरवाह। जैसे जैसे कह रहे हैं चलते रहो, आप देख लो क्या होता है। दूसरों को समझाने वाले हो जाओगे। आनंद छिपाया आप कितना भी छुपा लो, छू जाओगे ना तो आनंदित हो जाओगे। अद्भुत महिमा महापुरुष वे कह रहे हैं, ये नित्य है, इसे नाम का आश्रय ले लो। निरंतर जीव्या को बस नाम में लगा दो, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे क्लेश मिट जाएंगे। प्रभु की ओर दौड़ पड़ोगे। तुम्हारे हृदय में चैन नहीं मिलेगा जब तक प्रभु नहीं मिल जाए। ये नाम तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। ना भी चाहोगे ना, जैसे कल महाराज जी कह रहे कृपा आ गई, अब कितना भी पीछे पड़ो कि बस अब हमें कृपा नहीं चाहिए, पर वो लग गई पीछे। इसी प्रकार आप कितना भी कहो अब नहीं, तो एक बार जहां ये नाम हृदय में आया ना, अब आप निश्चिंत हो जाओ। ये आपको चैन नहीं लेने देगा जब तक प्रभु को नहीं प्रदान कर देगा, जब तक आपको आपका स्वरूप प्रदान नहीं कर देगा, आपके दुख परंपरा मिटा नहीं देगा, आपको नित्य सुख पहुंचा नहीं देगा, तब तक चैन नहीं लेगा। इसलिए जिह्वा को बस नाम में लगा दो। नाम का रटन बिना भक्तों के संग से नहीं हो सकता, क्योंकि बल चाहिए। अभी आप देखो नाम रटन करके हृदय में जलन प्रारंभ हो जाएगी। भक्तों का संग कर रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है, उनकी चर्चा सुनने को मिलती है, बस सहजता में प्रारंभ हो जाता है। ये भक्तों के संग से होता है। उनकी चर्चा सुनना, उनका संग करना, उनकी आज्ञा का पालन, बस ये हृदय में होने लगता है। स्मृति प्रभु की, नाम, वाणी, रूप, लीला, धाम, भक्तों की कृपा से। श्री मीरा जी के प्रसंग में सुना, कुमकुम नाम की एक दासी मीरा जी से कहती हैं, मुझे भी कोई ठाकुर जी प्रदान कर दीजिए। मीरा जी अतिशय प्रसन्न होती हैं। कहा कि उस सब के बाद आना,
जब जोशी जी से तुम्हें ठाकुर जी दिलवा देंगे। आई उत्सव संपूर्ण हुआ। जोशी जी अपना सामान बांध रहे थे, जो भी उन्हें मिला। उसी समय मीरा जी ने उनके सामने बिठाया। मीरा जी कहती, तुम्हें कौन से ठाकुर जी पसंद है? अगर ये बात है ना, तो वास्तविक प्रभु इसी बात से रीझते हैं। कहा कि मुझे अच्छे बुरे लगने की अकल ही नहीं है, मेरी बुद्धि तो धूल फांकने वाली है। आपको जो प्रसन्नता हो, आपको जो अच्छा लगे, बस वही कर दीजिए। वास्तविक कहते हैं हमारे प्रभु को दैन्यता प्रिय है, अहंकार से द्वेष है, दैन्यता प्रिय है। नारद जी भक्ति सूत्र में भी कहते हैं। इसलिए यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आए। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रभु से श्री भगवान। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, उनकी प्रार्थनाओं को सुनो, कैसी कैसी दैन्य भरी प्रार्थना है। भगवान अधीन है। श्री नाभाजी महाराज, इस कोटि का सामर्थ्य हृदय में कि गुरुदेव की मानसी में प्रवेश, वे प्रार्थना करते हैं बात नहीं हो पतित पावन। वे प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप तो बातों बातों में पतित पावन हो गए, दैन्यता की पराकाष्ठा। मेरे जैसे पतित से काम पड़े तब जानेंगे। आप तो बस बिना रण में लड़े सूर कहलाते फिरते हो। ऐसा संतों से सुना है कि प्रभु को सहन नहीं हुई प्रार्थना, प्रकट हो गए। कहा तुम इतनी दैन्य भरी प्रार्थना कर रहे हो, मेरा हृदय सह नहीं पा रहा। नाभाजी महाराज, तुम्हारा स्मरण जो कर लेगा वो पतित महापावन हो जाएगा। भगवान को दैन्यता प्रिय है, अहंकार से द्वेष है। आप देखो, आपका हृदय जैसे दैन्य होता है तो आपकी वृत्ति, हृदय की वृत्ति सीधा प्रभु की ओर होती है। जहां अहंकार की वृत्ति आती है तो बस अपने में दिखाई देता है, ये मेरे से ऐसा कैसे बोल सकता है, मुझसे ऐसा बोल, यही मिटाएंगे। आप सावधान हो जाओ। आश्रित हो गए हो ना, तैयार हो जाओ पिटने के लिए। कहा कि मेरी बुद्धि तो धूल फांकने वाली है, आप देख लो। मीरा जी कहती हैं श्री प्रभु की प्राप्ति के लिए ये जो हमारा भक्ति मार्ग है, ये संबंध का मार्ग है। रागानुग, राग जो अपना है उसी से राग होगा, जिसको भी हमने अपना मान लिया। तो संबंध का, प्रभु से एक संबंध मानना पड़ता है। तुम्हें कौन सा संबंध प्रिय है प्रभु से? बालक चाहिए कि बींद चाहिए? पुत्र चाहिए कि पति? मालिक चाहिए कि नौकर चाहिए? तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? अच्छा, उन्होंने कहा मुझे तो छोटे बालक अच्छे लगते हैं, नन्हा बालक, नन्हा लाला। तो मीरा जी ने श्री लड्डू गोपाल जी को उठाया और ऐसे उनके हाथ में दिया। जोशी जी ने कहा कि देखो, बहुत ध्यान से सुनो बात, जैसी भी सेवा बन जाए वैसी सेवा करना, जैसा आपके हृदय में भाव है वैसी इनकी सेवा उपासना करना, और इनको खिलाकर ही खाना। जैसे माँ अपने बालक को डांटती है, फटकारती है, ऐसे इन्हें लाड़ करना, डांटना भी, फटकारना भी। आज से ये तेरे बेटे हुए, यही गुरुदेव करते हैं। आज से तुम प्रभु के हो गए, मान लो। आप मान लोगे ना तो दुख से बच जाओगे, नहीं तो प्रभु तो हमारे हैं ही, बस स्वीकार कर लेना है। आज से तेरे बेटे हुए, इन्हें लाड़ लड़ाओ, खूब दुलार करो, इनसे कुछ भी छुपाना मत, और इनके सिवा किसी और की ओर देखना भी मत। इतनी बात खास है, बस इनके सिवा कोई नहीं, इनसे बढ़ के कोई नहीं। हमारे श्यामा श्याम अब जो करेंगे ये करेंगे, मैं किसी और की ओर नहीं देख सकता। तो निश्चित मानना, आपने सर्वस्व उनको मान लिया तो वो आपको सर्वस्व मान लेते हैं। आप देखो, जैसे ठाकुर की सेवा ना करो तो बैठे हैं ना,
आप भोग ना लगाओ तो बैठे हैं ना, आप वस्त्र ना पहनो तो बैठे हैं, और पहनाओ तो कैसे हुआ? आपके आश्रित हो गए। आप उनके आश्रित, वे आपके आश्रित। जोशी जी ने पास बुलाया और कान में गोपाल मंत्र दिया, नाम दिया, और कहा इस नाम को कभी भूलना मत। नाम को भूलोगी नहीं तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। कभी इस जिह्वा को विश्राम मत लेने दो। इतना ही कार्य है बस, संपूर्ण उपासना इसी में है। गुरुजी ने दीक्षा दी, अब ये मत पूछो कितनी माला करनी है। जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया तो इतना कार्य करो, जो मंत्र दिया है ना वह यहां से हटने ना पावे, इतना बस है। यही आपकी गुरु दक्षिणा है, इतना ही कार्य कर लीजिए। कहा जीव्या को विश्राम मत देना, समझी? तो नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मीरा जी के चरण पकड़ लिए। वहां बहुत राजकन्या आदि सब विराजमान थी। श्याम कुंवर भाई साहब, उदय कुंवर भाई साहब सब बैठी थी। सबको प्रणाम किया माथा रख के, और मीरा जी के चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपके लिए मृत्यु की सामग्री लाई थी, सर्प लाई थी ना, लेकिन आपने मेरे लिए बैकुंठ के द्वार खोल दिए। बस एक प्रार्थना और है, इस को भूल मत जाना। आपकी कृपा सदैव बनी रहे, बस इसे भूल मत जाना। जैसी भी हूं आपकी हूं। कहा तुम निश्चिंत रहो, प्रभु बहुत कृपालु है। और फिर वह गई। अब चित्तौड़ से विदाई का अवसर आ गया। संवत 1591 बैसाख मास अर्थात सन 1534 में सदा के लिए चित्तौड़ छोड़कर श्री मीरा जी मैरते की ओर चलने लगे। सदा के लिए हम चित्तौड़ छोड़कर, ज्यों ही ये चित्तौड़ छोड़ेंगे ना, विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। आगे प्रसंग में है, अब तक जो रुका हुआ था ये केवल एक भक्त की कृपा से। एक दिन भोजराज जी के साथ यहां आई थी, बहुत गाजे वाजे से आई थी, यहीं इनकी टोली उतरी थी। आज वैसे ही गाजे वाजे के साथ ही वापस जा रहे हैं। एक बार संपूर्ण महल को देखा, ठाकुर जी के कक्ष को देखा, अपना कक्ष देखा, फिर भोजराज जी के कक्ष में गए जहां भोजराज जी विराजमान रहते थे। एक दृष्टि से पूरे कक्ष की ओर देखा, फिर पलंग की ओर देखा जो शयन करते थे। सहज में लगा कि साक्षात भोजराज जी सामने खड़े हैं। वैसे ही केसरिया साफा बंधा हुआ है, गले में कंठा जड़ाऊ, सिर पर सिरपेच, और यहां कटारी बंधी हुई खड़े हैं सामने। मानो मीरा जी बात कर रहे हैं, आंखें भरी हुई हैं, हाथ जोड़े हुए, सीख बख्शा, विदा करो अब। मेरे मित्र सखा मानती थी ना उन्हें, अब मैं जा रही हूं। मुझसे जो भी भूल हुई हो, जान अनजान में जो अपराध हुए हों, अपना जान के क्षमा कर देना। भोजराज जी तो गए, लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और फिर मस्तक सर धरती पर रख के प्रणाम किया। आपको कभी सुख नहीं दिया, मेरे कारण आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। कोई सेवा तो आपकी कर नहीं सकी मैं, लेकिन क्या करती, मैं भी क्या कर सकती हूं। आप सदैव मेरी सहायता करते रहे, मेरे सुदृढ़ कवच बनकर रहे। भीष्म प्रतिज्ञा आपने जो ली, अंत तक उसका निर्वाह किया। उसके बदले में अकिंचन आपको क्या दूं? पर मेरे मीत प्रभु, मेरे स्वामी बहुत समर्थ हैं, वे निश्चित आपको देंगे। इस जीवन का चरम फल वे आपको प्रदान करेंगे। वही है। इतना कहा और फिर प्रणाम किया। पीछे चंपा
नाम की सखी उनकी खड़ी थी। वे कहा कि बाईसा हुकुम, नीचे पालकी आ गई है, आप पधारें। आंसू पहुंचे और फिर वहां से चलने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।